बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक मुमताज इस्लामी सूफी स्कॉलर अबू बकर कलाबादी की जिंदगी और खिदमत को बयान कर रहे हैं, जो तसूफ और रूहानियत में अपनी गहरी बसीरत के लिए मशहूर है। हम इनकी इब्तदाई जिंदगी, अहम तालीमात और सूफी फिक्र की नशो नुमा पर इनके असरात को बयान कर रहे हैं। बराए करम हमारे साथ रहें, मुकम्मल वीडियो देखें। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सकें और इस बाज़ शख्सियत के मराज और इस्लामी तसूफ की तश्कील में इनके किरदार के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, अबू बकर अल कलाबादी मुकम्मल तौर पर अबू बकर बिन अबी इसहाक मोहम्मद बिन इब्राहिम इब्न यकूब अल बुखारी अल कलाबादी 10वीं सदी के अखायर बुखारा एक फारसी हनफी मातरदी सूफी आलम और किताब के मुसन्नफ थे। तौरफ इस्लाम के पहले 300 सालों में तसूफ की सबसे अहम तहकीकात में से एक है। इनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात है। इनका अरबी नाम नस्बा बताया जाता है कि वो कलाबाद बुखारा के एक जिला में रहता था और गालबन फारसी नस्ब से था। माखज पर नसर है वो 990, 994 या 995 में फौत हुए। बुखारा में इनकी मज़ार पर अब भी बहुत से ज़ायरीन आते हैं। तो दोस्तों, किताबुल तारफ आमतौर पर अंग्रेजी में सूफियों का नजरिया के नाम से जाना जाता है, पर एक इब्तदाई मखतूता तफसीर तसूफ का एक बुनियादी मतन और फारसी सूफी और हनफी फिका मोहम्मद इब्न के सिर्फ 2 जिंदा कामों में से एक इब्राहिम कलाबादी मतवी 994 ईस्वी मुफस्सर अलौद्दीन इब्न इस्माइल अल कतवा का तलब कोनिया से था, लेकिन इसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा शाम में गुजारा, जहां इसका इंतकाल 1329 में हुआ। जिस किताब ने अल कलाबादी की शोहरत को इसके 75 निस्बतन मुख्तसर अबवाब में तकसीम किया गया, जिनमें रवायती तौर पर तवील तफसीरें शामिल की गई हैं। असल मतन में सूफी इस्लाह के असल और मैनी सूफी अकाओं का शुमार और सूफी अकीदा के अकायद जैसे मसाइल पर बहस की गई है। मौखर जिक्र के हवाले से हिस्सों में ये वाज़ा है कि अल कलाबादी सूफी नजरिए को मरकजी तारीख इस्लाम के साथ आहंग करने के लिए बेचैन थे। दरहकीकत वो पहले सूफी मुसन्नफीन में से थे जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। यह मुमकिना तौर पर सियासी और मजहबी माहौल से मुतासर हुआ जिसमें अकलाबादी रह रहा था, जैसा कि इस वक्त तसूफ को बिद्दत करार दिए जाने का खतरा था। यह खौफ बेबुनियाद नहीं था। 922 ईस्वी में एक मशहूर सूफी जिसे अल हल्लाज के नाम से जाना जाता है को एक बिद्दत के मामले में सरेआम फांसी दे दी गई थी। खुद बदकिस्मत अल हल्लाज का असर किताब अल तारफ में हवाला दिया जाता है, लेकिन कभी नाम के साथ हवाला नहीं दिया गया। यह बताता है कि अल कलाबादी अपनी तहरीरों और किस्मत दोनों से वाकिफ था। अल कलाबादी का दूसरा मकसद, जो इनके मुबस्सरीन के लिए यकसा दिलचस्पी का हामिल था, साबूत सुबर मुख्तबा फिक्र के वकालत करता था और इन फलसफों और दिलचस्पों को मजीद बयान करता था जो तसूफ के लिए मखसूस थे। सूफी को रूहानी हालतें, रूहानी समात और सूफिया के लिए मखसूस मज़ाहिर। कलाबादी ने अबुल हसन फारसी के तहत तसूफ और मोहम्मद फजल के तहत फिका का मुताला किया। इनकी 6 या 7 तसानीफ में से 2 अरबी में मौजूद हैं। बहरुल फवाद बिल फी मेल आखिर हदीस नंबर 222 के मुख्तसर अखलाकी तफसीर का अंग्रेजी तर्जमा किताबुल अल-तरफ कहलाता है। अल कलाबादी की शोहरत किताबुल मुतरफ पर है। यह काम बज़ाते खुद 75 निस्बत मुख्तसर अबवाब पर मुश्तमिल है, लेकिन कई लंबी तफसीरें शामिल की गई हैं। यह काम बुनियादी तौर पर 2 मकासद के लिए लिखा गया था: सूफी फिक्र के साबूत मुख्तब की वकालत करना और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के पैरोकारों को यकीन दिलाना कि तसूफ इनके अकायद से मुतसादम नहीं है। दूसरा नुक्ता खास अहमियत का हासिल था क्योंकि
تصوف کو بدعت قرار دیے جانے کا خطرہ تھا۔ کچھ عرصہ قبل 922 میں مشہور صوفی الحلاج کو بدعت کے الزام میں سر عام پھانسی دی گئی تھی۔ اس کا القلابندی پر خاصا اثر ہوا ہوگا۔ وہ اپنے کاموں میں اکثر الحلاج کا حوالہ دیتے ہیں لیکن کبھی نام کے ساتھ نہیں۔ انہیں محض عظیم صوفیہ میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب آج بھی جدید قارئین کے لیے قابل فہم ہے اور اس میں اسلام کے پہلے 300 سالوں کے کئی اہم اقتباسات محفوظ ہیں۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہم اسلامی اسکالر ابو نعیم اصفہانی کی سوانح یاد کو بیان کریں گے۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔